हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डायरेक्ट फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम डायरेक्ट फैक्टर करते हैं उसको हम आज जानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, पॉज कर करके देखना है कि हम आखिर कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि दो नंबर्स ऐड कब होती हैं और दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होती हैं। यानी टू नंबर्स ऐड कब होंगी और टू नंबर सब्ट्रैक्ट कब होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ऐड होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। ऐड होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। अगर पहली नंबर पॉजिटिव है और दूसरी नंबर भी पॉजिटिव है तो भी ऐड हो जाएंगे। पहली नंबर भी पॉजिटिव है और दूसरी नंबर भी पॉजिटिव है तो वो ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और ऐड होने पर जो फाइनल साइन आएगा, फाइनली साइन आएगा, वो प्लस का ही आएगा। कैसे, समझो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 और फिर लिखा मैंने +5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 के आगे तो कुछ है नहीं लेकिन प्लस है, क्योंकि सबसे पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, माइनस को हम लिखते हैं। कुछ चीजें मैथमेटिक्स में बाय डिफॉल्ट होती हैं, उसे हम जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो क्या होता है? A4 होता है। क्या होता है? A4 होता है। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, जो घुमाव होता है, यानी किस तरह से आपको किस शेप में मिलेगा, किस ओरिएंटेशन में मिलेगा, तो वो होता है लैंडस्केप। आपको बाद में करना पड़ता है, सबसे पहले होता है पोर्ट्रेट। कैसे होता है? पोर्ट्रेट, यानी लंबाई में ऐसे होता है, चौड़ाई में कम होता है, और फिर उसको आप लैंडस्केप कर सकते हैं कि चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगा, लंबाई में थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट कुछ मैथमेटिक्स में भी होती है कि दो के आगे साइन प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही है। ठीक है, कहां पे टच हो गया? अच्छा, ठीक। देखो, ये नंबर भी पॉजिटिव और फाइनली ये वाली जो नंबर है वो भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, तो फाइनल और ऐड हो रही हैं। तो ऐड होने पर जो फाइनल साइन आएगा वो आएगा प्लस का, और +7 हम लिखते नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो +7 ही होगा। प्लस पढ़ते नहीं है लेकिन 7 वो ऑलरेडी प्लस ही है। ठीक है, तो ऐसे ही दो नंबर ऐड एक और कंडीशन में भी हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है सर? पहली वाली भी नेगेटिव हो और दूसरी वाली भी नेगेटिव हो तो भी वो दो नंबर्स ऐड ही होंगी। ऐड होने पर जो फाइनल साइन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। बात को समझो कि दो नंबर्स ऐड जब होंगी तो दो कंडीशन है, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो भी ऐड होंगी, और नेगेटिव हैं तो भी ऐड होंगी। पॉजिटिव और पॉजिटिव जब ऐड होती है नंबर्स तो फाइनल जो साइन ऐड करने पर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी प्लस का ही आएगा। दोनों अगर नेगेटिव हैं यानी माइनस की हैं तो भी वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन फाइनल साइन कैसा आएगा? माइनस का ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 और -3, -2 और -3 दोनों नंबर्स कैसी हैं सर? नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो क्या होंगे सर? ऐड होंगी। तो 3 और 2 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5। लेकिन सर साइन कैसा आएगा? तो बताया है हमने कि दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो फाइनल साइन भी नेगेटिव ही आएगा। ऐड होंगी पर फाइनल साइन नेगेटिव ही आएगा। तो दोनों नंबर्स ऐड हो गई लेकिन फाइनल साइन ये पॉजिटिव था, तो उसे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। समझ में आ गई सर? आ गई समझ में? नहीं आई है तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखो। ठीक है, दो नंबर्स पॉजिटिव हैं तो भी ऐड होंगी, फाइनल साइन पॉजिटिव आएगा। दो नंबर्स नेगेटिव हैं तो भी ऐड होंगी बट फाइनल साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके।
अब बात ये आती है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का जो चीज है ना, मैं इधर बता देता हूं तब समझ में आएगा ना बड़े में। सब्ट्रैक्ट कब होंगी दो नंबर्स? तो देखो, सब्ट्रैक्ट होने की भी दो कंडीशन है। जैसे पहली वाली पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी वाली नेगेटिव हो सकती है। पहली वाली नेगेटिव हो सकती है, दूसरी वाली पॉजिटिव हो सकती है। यही दो कंडीशंस आपके पास हैं। समझ में आया? अगर ये वाली बड़ी है, बिग है, तो फाइनल साइन जो आएगा वो बड़ी वाली का ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। अगर ये वाली बड़ी है, नेगेटिव बड़ी है दोनों में, तो फाइनल जो साइन आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। बात को समझो। यानी दो अपोजिट साइन हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, चाहे जौन सा भी नेगेटिव चाहे जौन सा भी पॉजिटिव हो, बट नेगेटिव एक पॉजिटिव है, चाहे वो पहले नंबर पे है चाहे दूसरे नंबर पे है, चाहे वो पहली पोजीशन पे है चाहे वो दूसरी पोजीशन पे है, फाइनली सब्ट्रैक्शन ही होना है। सब्ट्रैक्ट होने की कंडीशन ही ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे वो पहला पॉजिटिव चाहे पहला नेगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल साइन कैसे आएगा? बड़ी वाली नंबर जो होती है उसका साइन आता है। अगर बड़ी वाली नंबर पॉजिटिव है तो फाइनली जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बड़ी वाली नंबर अगर नेगेटिव है तो फाइनली जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? बोले एग्जाम्पल ये है कि अगर ये 5 हुआ और ये अगर 3 हुआ, तो पहले तो ये चेक करना है कि भाई ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये ऐड इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ऐड होने के लिए सेम साइन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव। बट यहाँ पे पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होना है सर? सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 3 गया कितना आएगा? 2। अब फाइनली जो साइन आएगा वो कौन सी वाली नंबर का आएगा? तो वो जो नंबर का आएगा वो बड़ी वाली। तो 5 और 3 में बड़ी कौन सी है? बोले सर बड़ी जो है वो 5 है। तो 5 के आगे का साइन क्या है? सर प्लस है। तो 2 के आगे का साइन क्या है? प्लस है। लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अकेले साइन प्लस का लगता नहीं है। अच्छा, ऐसा अगर हुआ कि 3 - 5, अब सुनो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी सी पॉजिटिव कोई सी भी नेगेटिव, आपको कोई लेना देना नहीं। फाइनली अदर अलग अलग तो है ना साइन, अगर साइन अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, साइन एक जैसे हो तो ऐड होता है। तो फाइनली क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 3 या 3 में से 5 का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये देखना है बड़ी वाली नंबर कौन सी है, 5 बड़ी है या 3 बड़ी है, यानी बिग वाली नंबर कौन सी है? तो बड़ी वाली जो नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो 5 है। 5 के आगे का साइन कौन सा है? 5 है। सॉरी, 5 के आगे का साइन कौन सा है? नेगेटिव है। तो फाइनली 2 के आगे का साइन क्या होगा? नेगेटिव। अब बात समझ में आएगी। साइन किसका आता है? बड़ी वाली नंबर का। बड़ी वाली नंबर नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आएगा, बड़ी वाली नंबर पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन आएगा। सेम साइन हो तो ऐड होगा, अलग अलग साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होगा। सेम साइन अगर प्लस प्लस के हो तो ऐड करने पे पॉजिटिव ही आएगा। सेम साइन अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो ऐड तो होगा बट वो नेगेटिव आएगा। अलग अलग साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ी वाली नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, बड़ी वाली नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो फाइनली आप सीख गए कि सब्ट्रैक्ट कब होता है और ऐड कब होता है, साइन कौन सा कब आता है, ये भी आप सीख गए। अब देखो आप डायरेक्ट फैक्टर सीखेंगे। हमने डायरेक्ट फैक्टर आपको क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ये मेरी आदत है, कौशल सर की आदत है कि हम कभी भी डायरेक्ट उस चीज पे पहुंचते ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि डायरेक्ट पहुंचोगे तो डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पे पहुंचोगे तो बीच में गिरोगे जब लौटोगे तब। ठीक है, ओके, चलें आगे? बिल्कुल चलें। तो चलो अब फैक्टर सीख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, पहला जैसे हमने लिखा x² प्लस 5x और प्लस 6, इसका हमको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल के इक्वेशन बनाना है तो इक्वल में 0 लिख देना, इक्वेशन बन जाएगा।
यानी दो साइड हो जाती है LHS और RHS, वो हम मतलब आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट करना है ना, तो एक ब्रैकेट में लिख लो x माइनस और दूसरे ब्रैकेट में भी लिख दो x माइनस। अगर ये बाई के फॉर्मेट में है तो y माइनस y माइनस। तो फाइनली आपको पहचानना क्या है, पहले ये सीखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसा ही होना चाहिए कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला टर्म होना चाहिए, फिर बिना x वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। चलो, फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि पहले तो ये देखना है आगे कोई नंबर है कि नहीं है। अगर आगे कोई नंबर होती तो मन ही मन या इनडायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाती मन ही मन में। तो यहाँ कोई नंबर है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है 6, तो लास्ट में जो नंबर लिखा होता है या लास्ट में जो मल्टीप्लाई करके आता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन की नंबर्स होती है। यानी कहने का मतलब ऐसी दो नंबर्स आपको बताना है। अब दो ही नंबर क्यों बोला, क्योंकि भाई पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है और दो ही उसकी जीरोस होंगे अगर वो पॉलिनोमियल है, अगर इक्वेशन है तो रूट्स होंगे, ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लाई करने पे आए 6 और ये कैसा साइन है, प्लस। अब कुछ लोग याद कर लेते, याद नहीं, उन्हें याद करा दिया जाता है कि प्लस माइनस करने पे इतना है। भाई प्लस माइनस दोनों साइन कहाँ पे हैं, एक ही तो साइन है। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 और ऐड करने पे आना चाहिए 5। ऐसी दो नंबर्स बताओ। तो ऐसी दो नंबर्स आपके मन में आ जाएंगी, नहीं आएंगी तो एक हमारी भी मेथड है, फैक्टर कर लो, अपने आप आ जाती हैं। तो ऐसी दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और ऐड करने पे 5 आता हो। तो आपके मन में तुरंत ही आ गया, सर 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आएगा और 3 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, वही हमें चाहिए। तो ठीक है, हमारी नंबर्स निकल आई। सर कितनी नंबर्स निकल आई, 2। कौन कौन सी, एक आ गई 3 और एक आ गई 2, ठीक है, एक 3 एक 2। अब आपको ये देखना है कि ऐड करने पर पॉजिटिव आ रहा है। अभी मैंने बताया था कि ऐड करने पर पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों ही पॉजिटिव होंगी। क्या दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं है, तो इन्हें पॉजिटिव कर दो बच्चा, कर दी। तो फाइनली आपका ये डायरेक्ट फैक्टर हो गया। मैं हर तरह का बताऊंगा मल्टीप्लाई, वो सॉरी, कभी ये प्लस होगा, कभी ये माइनस, कभी दोनों माइनस, सारे एक ही बार में बता दूंगा। फिर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब दोनों ही हमने माइनस कर दी, ठीक है, दोनों ही हमने माइनस कर दी। तो आपका काम क्या है बेटा, आपका काम है x माइनस x माइनस, अभी बाई वाला भी देख लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे बिल्कुल। क्या एक्स स्क्वायर के आगे कोई, ऐसा करता हूं मैं, अभी आगे वाली नंबर का मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूं, आगे वाली नंबर का बताऊंगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई कब होता है और कब नहीं होता है। तो सीधा आप ये देखो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 7। कितना आना चाहिए, 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 7। और सब्ट्रैक्ट, अब यहां पे ऐसे नहीं प्लस माइनस करने पे 6, ये सब बेवकूफी है। माइनस करने यानी सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए। तो आपको ऐसी दो नंबर्स बतानी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 7 आता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आता हो। तो आपको दो नंबर्स मिल जाएंगी कि 7 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा और 7 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली बच्चा नंबर्स क्या आ गई, दो नंबर्स आ गई, 7 और 1। तो एक जगह हम लिख देंगे 7 और एक जगह लिख देंगे हम 1, लिख दिया, ओके। अब क्या देखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव आ रही है। ओ, सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि दोनों नंबर्स अलग अलग हों, बड़ी वाली नंबर्स अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगी। तो अब उल्टा पूछ रहे हैं कि नेगेटिव कब आएगी, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर
नेगेटिव कब आएगा? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव हो और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव। तो बड़ा वाला नंबर क्या है? नेगेटिव, और छोटा वाला नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। फाइनली ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, अब की बार इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8, ये वाला माइनस और ये वाला पॉजिटिव। फिर अब एक्स स्क्वायर नहीं, अब वाई स्क्वायर कर लेते, वरना आपको आदत पड़ जाएगी एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8। फिर से क्या करेंगे? सॉल्यूशन डाल दिया। फिर अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे y माइनस और फिर यहाँ पे लिखेंगे y माइनस। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 8 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 6। ऐसी दो नंबर्स आपको बतानी हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और ऐड करने पर 6 आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही है तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ कि जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर आप करोगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 का देंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 का देंगे तो 2 1 जा 2। अब हम इसमें आपस में ऐसा मतलब सेटलमेंट बिठाते हैं कि मल्टीप्लाई तो 8 आना ही है, वो तो कंफर्म है, कैसे भी कर लो, चाहे इधर से उधर कर लो, चाहे उधर से इधर कर लो, वो तो 8 आना। अब आपको सब्ट्रैक्ट वाला कंडीशन, सॉरी ऐड वाला कंडीशन देखना है कि 6 कब आएगा। तो एक काम करो, इन दोनों को एक साथ कर लो, इसको अलग करके देखो। तो 2 2 जा 4 और ये कितना है 2, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई चेक कर ले। अरे भाई क्यों कर रहे हो? जिसके हमने फैक्टर किए उसका मल्टीप्लाई क्यों चेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा लौट के, वही आएगा जिसके हमने फैक्टर किए। तो जो फैक्टर्स आए उनका दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं चेक करना है, बस आपको उनको चेक करना है कि ऐड करने पे क्या मांग रहा है या फिर सबट्रैक्ट करने पे क्या मांग रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो फाइनली हमारी नंबर्स हो गई 4 और 2। तो एक नंबर हो गई हमारी 4 और एक नंबर हो गई हमारी 2। ठीक है, ओके। अब देखो ऐड करने पर नेगेटिव आ रहा है। ओहो, पढ़ाया मैंने, ऐड करने पर भी नेगेटिव, तो दोनों ही कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो दोनों ही कैसी ऑलरेडी नेगेटिव हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहीं पे लिख दो इसका आंसर। अब एक तरीका और रह गया, वो लास्ट वाला माइनस शुरू वाला प्लस। तो नंबर 4 अब लिख लो टी स्क्वायर। अब टी के फॉर्मेट में लिख दो, एक्स और वाई की आदत ना पड़े इसलिए लिखो टी स्क्वायर इसका इरेजर बहुत बड़ा है। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24। ठीक है, देख लो, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 24 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 2। अब आपके दिमाग में बाई चांस डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कौन सा तरीका जो मैंने आपको बताया था, बोले क्या कि जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसके हम फैक्टर करते हैं। तो 2 का करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का दो, 2 6 जा 12, फिर 2 का दो, 2 3 जा 6, फिर 3 का दो, 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना है भाई? सब्ट्रैक्ट करने पे 2 लाना है। तो एक काम करो, इनको करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना हो गया 8, और ये कितना है 3। क्या 8 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो अब थोड़ा सा बदलो, एक काम करो, इन दोनों को साथ में रख लो, इन दोनों को अलग कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 6 में से 4 गया 2, मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, बात ये आती है कि सर ऐसा कैसे पता चल जाता है कि इसको इसके साथ मिलाना है? बिल्कुल पता चल जाता है। ये बताओ, इन तीनों को आपने मिलाया था तो कितना आया था? 8। यहाँ कितना था? 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8।
अब 8 में से 3 गया, कितना आ रहा है 5 आना है, वो 5 आ रहा है, आ कितना रहा है 2। तो इस वाले को कम करना है, इस वाले को बढ़ाना है, इस वाले को कम करना है, इस वाले को बढ़ाना, तभी तो आएगा। देखो जो बड़ा वाला है वो कम हो जाए और जो छोटा वाला है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। बात को समझना कि जैसे यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 8, तो ये जो छोटा सा नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम करना है, यानी डिफरेंस बोले तो इनकी डिस्टेंस कम करनी है। तो 3 को तो थोड़ा सा बढ़ा दोगे और 8 को थोड़ा सा कम कर दोगे, यानी 8 को कर दोगे माइनस थोड़ा सा और इसको कर दोगे प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ी होता है, यहाँ तो पेयर बनाने पड़ते हैं, मतलब जोड़ा ही लेना पड़ता है। जोड़ा का मतलब एक फैक्टर लेना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो भाई ये इसको कम करना था इसलिए हमने इसको पीछे खिसका दिया, तो 2 2 सा 4, इसको बढ़ा दिया 2 3 सा 6, 6 में से 4 गया। ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन सी मिल गई अपन को, 6 और 4। तो एक में लिख दोगे t माइनस 6 और एक में लिख दोगे t माइनस 4, यानी t माइनस लिख दिया। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव कब आता है बेटा, पहली वाली यानी बड़ी वाली प्लस की हो और छोटी वाली माइनस की हो। तो बड़ी वाली प्लस की और छोटी वाली माइनस की। फाइनली ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बेटा बात ये आती है कि अगर इसके आगे कोई नंबर लगाओ तो सर क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है और बहुत मेहनत करके निकाला है। ठीक है, क्या है तरीका, अच्छा तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल वही था, वही ले लेता हूं मैं। कितना हो गया 1 2 3 एंड 4 5। तरीका ये है कि अगर मैंने इसको ऐसा कर दूं, 24 था ना, चलो तो उसमें से 3 ले लो, 3t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस 8। देखो कैसे करेंगे समझ लो, वही काम t माइनस और t माइनस। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर आगे है स्क्वायर वाले के तो वो मल्टीप्लाई करने पीछे जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें। तो 3 8 जा 24। अब इसको मन ही मन 24 मान के चलो कुछ देर के लिए, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आना चाहिए। तो अभी तो बेटा हम करके गए थे, क्या करके गए थे कि मल्टीप्लाई करें तो 24 और सब्ट्रैक्ट करें तो 2, तो वो 6 और 4 है, यानी 6 और 4। 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24 और 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली एक जगह लिख दोगे 6 या एक जगह लिख दोगे 4, यानी एक जगह 6 और एक जगह 4। ओके, आगे कितना है 3। अब मुझे बताओ 3 इसमें से निकलेगा मल्टीप्लाई, मतलब 6 के मल्टीप्लाई में से निकलेगा, यानी 6 के फैक्टर में से निकलेगा या 4 के फैक्टर में से निकलेगा। क्या 4 के फैक्टर करने पे 3 आता है, नहीं आता सर। 6 के फैक्टर करने पे 3 आता है, यस सर आता है। तो अगर अगली बार में हम क्या करेंगे, t माइनस इसमें से 3 निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई में बचेंगे 2 का। देखो 3 2 जा 6, इसके 6 देखो 6 जो है उसके मल्टीप्लाई में कितना है 2 इंटू 3, और हमें निकालना कितना है 3, तो वो 3 हमने अगर निकाल दिया तो फाइनली बचेगा कितना 2, तो वो तो हमने लिखा ही है। अब ये जो निकलता है वो जाता कैसे है, तो यहाँ से 3 जो निकला वो t के बगल में चिपक जाएगा, तो हो जाएगा 3t इस वाले के, और माइनस 4 ये ऐसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले फैक्टर में से निकालोगे तो यहाँ चिपकेगा, और इस वाले फैक्टर में से निकालोगे तो यहाँ चिपकेगा, और दोनों में से निकालोगे तो ये वाला निकालोगे तो यहाँ जाएगा, ये वाला निकालोगे तो यहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, बोले एग्जाम्पल ये रहा। अगर ऐसा हो कि दोनों में निकालना पड़े, बिल्कुल निकालना पड़ सकता है। एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस
यहाँ जैसे हम 4 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 24 घटाएं तो 7, यहाँ 10 कर देते, ठीक नहीं, यहाँ 7 ही रहने दो और यहाँ पे हम कर देते हैं 9 में 4 के 5, 5x और -6। अब देख लो, इसमें से देखना दोनों में से काम होगा। देखो कैसे होगा। पहला काम क्या है कि सर सॉल्यूशन डालना, दूसरा काम क्या है सर x माइनस। अब बात दिमाग में आ रही, सर फैक्टर ही ना हुए तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर ना हुए तो श्रीधराचार्य जिंदाबाद। अब वो श्रीधराचार्य क्या है वो भी सिखाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। हम तो ये बता रहे हैं कि फैक्टर अगर हो रहे हैं तो एक ही लाइन में कैसे करना, एक ही लाइन। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 जा 36, तो 36 के कर लो फैक्टर, और सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 5 यानी 5, तो 36 के फैक्टर करो 18, फिर फैक्टर करो 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। अच्छा ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करो तीनों को, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये कितना है 3, 12 में से 3 जाएगा 5 आएगा, नहीं 9 आ रहा है, यानी बढ़ के आ रहा है। तो मैंने क्या बताया बढ़ के आ रहा है कि इस वाली को तो बढ़ाओ और इस वाली को घटाओ, यानी हमने जो पेयर बनाए थे ना वो एक काम करो, इस वाले को घटाने के लिए इन दो पे रखो, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, क्या 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यस आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई चेक करें, नहीं मल्टीप्लाई चेक नहीं करना, मल्टीप्लाई तो वही आएगा, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ोगे जब फंडामेंटल थ्योरम, तो मल्टीप्लाई हमेशा यूनिक रहता है, इधर उधर हो सकता है, बस क्रम बदल सकता है। तो क्या क्या आया अपना आंसर 9 और 4, तो एक जगह लिख दिया 9, एक जगह लिख दिया 4। अब क्या काम है सर, सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा सब्ट्रैक्ट करने पर भी पॉजिटिव, तो बड़ी वाली पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। सर हो गया, नहीं हुआ अभी, क्यों नहीं हुआ, आगे 6 है। क्या 6 अकेला 9 में से निकल सकता है, नो। क्या 6 अकेला 4 में से निकल सकता है, नो। तो 6 के भी 2 फैक्टर कर लो, तो 6 के 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 2 और एक होगा 3। तो 2 किस में से निकलेगा, 9 में से निकल नहीं सकता, किस में से निकलेगा 4 में से। 3 किस में से निकलेगा, 9 में से निकलेगा, 4 से निकल नहीं सकता। तो फाइनली समझ में ये आ गया कि हमें टोटल 6 निकालना है, तो 4 में से तो निकलेगा 2 और 9 में से निकलेगा 3। तो 9 में से जो 3 निकलेगा वो बगल वाले पे जाएगा, और 4 में से जो 2 निकलेगा वो इस वाले बगल पे आएगा। तो फाइनली जैसा था अभी वैसा ही लिखो, बस ये नंबर बदलना ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि नंबर अभी बदलने हैं। अच्छा 9 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा 3, और वो 3 कहां जाएगा सर, यहां जाएगा। 4 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, वो 2 और जो 2 निकाला था वो कहां जाएगा सर, बगल में जाएगा। फाइनली आंसर हो गया, इसे गलत आप नहीं कर पाएंगे। यानी टोटल 6 निकालना था, तो अकेला 6 किसी से निकल नहीं सकता था, तो 3 इधर से निकाल लिया तो इधर पटक दिया, 4 इधर से निकाल लिया तो इधर पटक दिया, 4 में से 2 इधर से निकाल लिया तो इधर पटक दिया। फाइनली समझना, इसको मैं डायरेक्ट यहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मिटाने वाली जो सौदा है वो आपके रफ कॉपी पे नहीं होती ना। अगर आप पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं तो बात अलग है। जैसे हमने 9 में से 3 निकला तो 3 निकल गया और बगल में फेंक दिया, 4 में से 2 निकालना था तो 2 रह गया और 2 बगल में फेंक दिया, तो फाइनली हो गया 2x + 3 और 3x - 2। ठीक है, या वही आ जाओ अपना। कैसे 9 में से ऐसे समझ लो, लिखने का तरीका सीखो। ये वाले गलत हैं, ये तो सिर्फ करने के लिए मैंने किया था, ये वाली लाइन लिखना हो तो वो डायरेक्ट वो वाली लाइन लिखना जो अब मैं लिख रहा हूं। कैसे कि यहां से कितना निकला था 2, कहां जाएगा यहां, तो चिपका दो 2x। अब इधर आ जाओ, यहां से कितना निकला था 3, यहां कितना पहुंच जाएगा 3, तो 3x माइनस, यहां से 9 में से 3 निकाल दिया तो कितना बचा 3, 4 में से 2 निकाल दिया तो कितना बचा 2। फाइनली ये आंसर, इधर को निकालो इधर पटक दो, इधर से निकालो इधर पटक दो, वो x के बगल में ही जाता है। अच्छा x के बगल में क्यों जाता है, फाइनली समझो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और x का मल्टीप्लाई करो x², तो 6x², तो इसलिए x में ही जाता है। ठीक है, हो सकता है ये टेक्निक आपको नहीं पता हो, ये टेक्निक मैंने खुद इस पर बहुत 1-2 घंटे मेहनत की, तब कहीं समझ में आया कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है।
मैंने भी कहीं नहीं देखी। इससे पहले वाली जो लॉजिक है वो हमने सीखी थी, ये वाली लॉजिक हमने खुद ही बनाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट फैक्टर समझ में आ गए होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हों, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बशर्ते उनके फैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने पड़े तो 7 और ऐड करें तो 7, तो फिर तो आपको सीरीधराचार मेथड अप्लाई करने पड़ेगा। जो फंडामेंटल या स्टैंडर्ड फार्मूला है वो सबके लिए अप्लाई हो जाता है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल तो नहीं, इक्वेशंस के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि सीरीधराचार ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम किया था, तब ये मिला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्टर आप सीख गए। छोटा सा वीडियो बनाया था, छोटा सा मतलब थोड़ा सा छोटा सा, और फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर बने रहिए। 11 जुलाई यानी ये जो 11 जुलाई आ रही है, तो 11 जुलाई से आपको 10th और 12th का जो बैचेस हैं यूपी बोर्ड के, वो आपको विद पीपीटी क्वेश्चंस जो होंगे वो पीपीटी के थ्रू होंगे, और 5 प्रकाशंस जो होते हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनका कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरा। ठीक है, फाइनली कॉन्सेप्ट्स मेरे होंगे, मैंने जो पढ़े हैं और मैंने जो खुद से उन पे बोल सकते हैं अप्लाई किया, उस पर मेहनत की है, वो भी कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, आपके पास फाइनली आप बने रहिए। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए। ब्राइट फ्यूचर एक स्कूल ही नहीं, एक विद्यालय नहीं, इट इज इमोशंस। ये कोई स्कूल व्यावसायिक स्कूल नहीं है, ये एक यानी बिजनेस टाइप का स्कूल नहीं है, ये एक इमोशंस है। ये एक इमोशन ऐसी है कि आप ये समझिए कि इसके लिए या इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं कि आज ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में जो भी अध्यापक हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर हैं, वो सब इस संस्था को, इस विद्यालय को उस ऊंचाई तक ले जाएं जो आज तक, अभी तक उस मेंटलिटी के साथ किसी ने ना कर पाया हो। तो आप सब पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। और फाइनली ये शिक्षा बहुत काम आने वाली है आपके हर तरह की लाइफ में, चाहे आप नौकरी करें या ना करें, लेकिन फिर भी आपकी जो पढ़ाई है वो आपके जीवन में काम आने वाली है। आपका उठना बैठना, सोना रोना, धोना पीना खाना, ये सब पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी की होगी तो ये सब चीज़ों को भी आप अच्छे से मैनेज करते होंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब मेहनत करो, पढ़ते रहो, हम आपके साथ मेहनत करेंगे।